हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल गली टू स्टेडियम। एंड आज हम कवर करने वाले हैं सेल चैप्टर बायोलॉजी का। जो भी स्टूडेंट्स आरआरबी टेक्नीशियन जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हमारा पहला क्वेश्चन होगा हमारे ये, द टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। इसका ऑप्शंस होगा रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्लेडन और स्वान। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास रॉबर्ट हुक। ये होगा हमारे पास करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच साइंटिस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। इसका ऑप्शन हमारे पास दिया गया है रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीवन हुक, रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट ब्राउन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए वी लीवन हुक, यानी कि एंटोनी वैन लीवन हुक। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। इसका आंसर ऑप्शन हमारे पास है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, विर्चो एंड स्लेडन। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हु स्टेटेड ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसके हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं स्वान, विर्चो, हुक एंड ब्राउन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास विर्चो, क्योंकि इन्होंने ये पहली बार इस टर्म का यूज किया था, ओमनी ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल सेल थ्योरी। हमारे पास ऑप्शन है, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि सही बात है। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ऑल सेल्स arise from pre-existing cells. Question number 6 की ओर बढ़ते हैं, which is the following is common to both prokaryotic cell and eukaryotic cells। तो इसका हमारे पास ऑप्शन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एंड हमारे पास अगला। हमारा 9th क्वेश्चन है, क्रिस्टीज आर फोल्ड्स ऑफ। इसका ऑप्शन है हमारे पास plasma membrane, outer mitochondrial membrane, inner mitochondrial membrane and chloroplast membrane। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास फिर से inner mitochondrial membrane। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, which organelle possesses its own DNA। इसका ऑप्शन है हमारे पास राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रियल, लाइसोसोम। इसका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रियल, क्योंकि हम इसको सेल विद इन सेल बोलते हैं, तो सेल के पास खुद का उसका माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता ही है। इसको हम इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका इसका खुद का एक अपना डीएनए होता है। Moving towards question number 11, which organelle is known as the saddle bag of the cell। ऑप्शन हमारे पास है वैक्यूल, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एंड राइबोसोम। इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे लाइसोसोम, इसी को हम बोलते हैं सैडल बैग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाइड्रोलिथिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इनसाइड। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट एंड चौथा ऑप्शन है हमारे पास सेंट्रोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फिर से यहाँ पे लाइसोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑर्गेनेल्स मॉडिफाइज एंड पैकेज प्रोटीन्स। स्मूथ ईआर, रफ ईआर, गोल्गी apparatus एंड पेरिक्सोसोम। हमारे पास करेक्ट आंसर होगा गोल्गी apparatus। 14th क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ऑन लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, वैक्यूल। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम पे ही हमारे पास प्रोटीन बनती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास राइबोसोम, डीएनए, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। इसका भी आंसर हमारे पास होगा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली सिंथेसाइज प्रोटीन, आरएनए, लिपिड्स एंड एटीपी। तो इसका आंसर हमारे पास होगा लिपिड्स, जो कि सही आंसर है। विच ऑर्गेनेल डिटॉक्सिफाइज ड्रग्स इन द लिविंग सेल। सो पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज। ये तो हमने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी की बुक में, तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोसाइक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट्स ऑफ। ऑप्शन है प्रोटीन बाइलेयर, सेल्यूलोज, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड विथ प्रोटीन्स एंड चिटिन। सो
करेक्ट आंसर है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन्स। अगला क्वेश्चन है द फ्लूइड मोसेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास वाटसन एंड क्रिक, सिंगर एंड निकलसन, ब्राउन एंड स्लेडन, हुक एंड लिवनहुक। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा सिंगर एंड निकलसन, इन दोनों ने हमारा ये फ्लूइड मोसेक मॉडल दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एटीपी। सो ऑप्शन हमारे पास है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू a selective permeable membrane is called diffusion, active transport, osmosis and endocytosis। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर हमारा मेम्ब्रेन में जाता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी इज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? पहला ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है डिफ्यूजन, तीसरा है पिनोसाइटोसिस एंड चौथा क्वेश्चन है हमारे पास फेगोसाइटोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास डिफ्यूजन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ hypertonic solution undergoes, option number 1 is cytolysis, plasmolysis, deplasmolysis and turgidity। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लाज्मोलिसिस। तो ऑप्शन है हमारे पास सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ किटीन, सेल्यूलोज, पेप्टिड, ग्लाइकेन एंड ग्लाइकेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सेल्यूलोज, क्योंकि मेनली वो सेल्यूलोज से ही बना होता है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ बाई बैक्टीरियल सेल वॉल इज। ऑप्शन हमारे पास सेल्यूलोज, चिटिन, पेप्टिक, ग्लाइकेन एंड लिग्निन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन। सॉरी माय बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which plastid colors chlorophyll? Chromoplast, leucoplast, chloroplast and amyloplast। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है which helps in photosynthesis। So that's all for today। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक stay tuned।